अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश है माउंटेन, क्योंकि उसमें हिंदू लगा हुआ है तो वो वो माउंटेन तो हमारा है। हमारी है। अफगानिस्तान तक अखंड भारत है, बट फॉर सम रीजन इंडियन ओशन हमारा नहीं है। बट व्हाट आई वांटेड टू से इज कि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि लेफ्टिस्ट लोग गलत है। एक्चुअली ओके। देयर इज अ रीजन दैट मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैड टू stand up against the US, because that was the expectation of the people of the country, that we will stand up against these sort of external forces. अभी क्या है कि मोदी जी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मोदी जी है हमारे प्राइम पापा या प्राइम ताऊजी, या जैसा भी समझना चाहो आप। तो ही इज बोथ दैट एंड ही इज ऑल्सो अवर राजा बेटा। सो वी वांट टू प्रोटेक्ट हिम, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू टू प्रोटेक्ट हिम इज टू आस्क, बेटा बेटा आप चुप रहो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं सब में। हाँ, ये क्लास के गंदे बच्चे लड़ाई करते रहते हो तो उसमें बीच में अचानक जाते हैं क्या अच्छे बच्चे? नो। तो ये वैसा वाला हिसाब है इसमें। दिस इज वेयर द लेफ्टिस्ट आर गेटिंग इट रॉन्ग। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। This is my theory, but I am open to suggestions from MB or Venom. Venom, actually, I had a question for you. आप ये पॉडकास्ट में आज आए हो, आप यूएस की परमिशन लेके आए हो कि ऐसे ही आ गए हो अपनी परमिशन से? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बाकी कोई और कोई और गुलाम हुआ हो ना, मैं वेरी इंडिपेंडेंट आई फील। सॉवरेनिटी बचा के रखी है। तो तो मेरी थ्योरी के बारे में क्या आई थॉट हैव है? दिस किस बारे में? ये मेरी थ्योरी के बारे में क्या थॉट है, ये वाला थ्योरी की So मोदी I नीचे slightly disagree actually. I will tell you a very small thing, okay? So अमित मालवीय है ना, हाँ हाँ, तो of मैं course, of अमित course. मेरा एक पार्ट टाइम हॉबी है ये देखना अमित मालवीय। कि अमित मालवीय की जो एंगेजमेंट है वो किस पोस्ट पे कितनी होती है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज मैट्रिक्स दैट आई फॉलो, पर No, वो that makes sense to me, हाँ। के साथ मेरा अकाउंट है जो मैं बीजेपी के जो मैं फॉलो करता हूँ, और आई पीरियडिकली गो एंड चेक कि ये इसने जो बात कह रहा है उस पे इसकी कैसी एंगेजमेंट है, हाउ आर पीपल रिस्पॉन्डिंग। सो इफ यू गो टू हिज अकाउंट एंड चेक राइट नाउ हिज एंगेजमेंट ओवर द पोस्ट जहां पे वो कांग्रेस के बारे में कुछ कह रहा है या कहीं कुछ कह रहा है, कंपेयर टू वेयर ही इज ट्राइंग टू डिफेंड दिस अमेरिका वाला एक्शन, यू विल सी कि देयर इज अ जमीन आसमान का फर्क इन द एंगेजमेंट, बहुत मोटा फर्क है। और नॉर्मली उसका क्या होता है कि विद इन फर्स्ट 10-15 मिनट्स वो आराम से 100 क्रॉस कर जाता है, और इन अ मैटर ऑफ 1 आवर और 2 आवर उसके 2-4 हजार जो भी आने वो आ जाते हैं, एंड उसके बाद देन इट स्लोज डाउन। बट व्हेन ही स्पीकिंग दिस ना, फॉर काफी देर से उसने पोस्ट रखे होते थे, 20-30 ऐसे लाइक आ रखे थे, फिर मे बी उसने कहीं से समाउ आईटी से एक्टिवेट किया होगा और जो भी आए। बट इफ यू सी इनके उसकी एंगेजमेंट बहुत कम है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इवन आफ्टर एवरीथिंग कहीं ना कहीं पे जो बेचा गया है ना इस पब्लिक को, जो कि जिसको मतलब जो कि आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, वो आर ड्रंक ऑन द फैक्ट, उनको लगता है कि हम असल में बन गए विश्व गुरु। इट इज नॉट दैट दे आर बीइंग सोल्ड दिस, दे हैव बॉट इट ऑलरेडी। तो उनको ना इस चीजों से सदमा लगता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई इज इट दैट वी आर टेकिंग परमिशन, व्हाई इज इट कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, कुछ मतलब दे ऑल्सो हैव एन इंक्लिंग की कुछ गड़बड़ हुई है। मगर वो है कि अब आपने किसी को की इतनी तारीफ कर दी, इतने उस पार्टी में जाके बैठ गए हो कि अब वहां पे कोई मतलब हग भी रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि स्मेल आ रही है, वो मैक्सिमम आपको चुप रहना पड़ेगा। दैट इज द सिनेरियो। बट आई कैन सी कि इवन द संघी इकोसिस्टम, it is very difficult to find people who are trying to defend this or blatantly supporting it. उन्हें भी लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, something has went wrong. And the thing is कि ये जो चीज है ना, ये अभी स्नोबॉल होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ रुकेगा। Regularly they will be getting scenes wherein this fact will be hammered कि you are somehow subservient, क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिसी है ना, वो जब एक मोमेंटम पकड़ती है तो उसे हिलती नहीं है। द मोमेंट इट पिक्स अप अ मोमेंटम, वो नहीं हिलती, और इन्होंने पकड़ा दिया ये मोमेंटम यूएस को कि हाँ जी हम अवेलेबल हैं। यू जस्ट सी इन द लास्ट 1 week देयर इज अ क्लिप फ्रॉम सम इजरायली पर्सन सेइंग कि हमारे पास इंडिया के 1.2 बिलियन लोग हैं फॉर वर्किंग। देयर इज अ लेडी हु इज सेइंग कि मोदी मतलब ओपन द लेग्स। देयर आर मल्टीपल क्लिप्स वेयर वेरी ब्लैटेंटली
American media in front of people, Israeli folk, they are speaking about India in a tone that was never talked about. Like they will make fun of Indian people, there was a racism, वो सब problem थी. पर इंडिया एज अ सॉवरन कंट्री के ऊपर जिस तरह की बातें आज ये लोग कर पा रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज अ लाइक इट्स अ मोमेंट वेयर इन संघियों को भी रियलाइज हो रहा है कि समथिंग फक्ड अप हैज हैपेंड. But will it translate to So, any action against them? I don't think so, I don't. because Yeah. there is one or more thing that I'm noticing is कि especially जो संघ linked लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो saying एक ट्रेंड देखा होगा नंबर तुमने कि I might have 100 problems with BJP, but this is why I will never support Congress. ऐसा कुछ. और उसमें नीचे क्या है कि कांग्रेस ने खमेनी की डेथ को वो किया, कॉन्डोलेंसेस दिया है. भाई आप ये मतलब he is like he was like what the Pope was like to the Catholics. That is what he was like for the Shias, right? Yeah. So obviously people are not, or and also the way he was like literally आज अगर मैं किसी से बैठ के पूछूं इंडियंस के अमेरिकन से कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ईरान से क्यों वॉर कर रहा है यूएस, तो एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा बिकॉज कोई कोहेरेंट रीजन है भी नहीं. इट इज जस्ट हैपनिंग फॉर द सेक्स. But I'm surprised, why were they not? उनके भी होते होंगे ना बंकर वंकर. Why did they choose not to be there? So he chose not to be there. Why? He also had an opportunity to fly to Russia because Russia offered him a safe passage. He chose to not to go because he wanted to do this, because he wanted to. Now he's a symbol. Now he's a symbol for that's I mean yeah, I don't know, like मतलब I get all the symbolism and stuff, but yeah, I mean that's why he was what he was and I am what I am, because मैं तो दुबक के बैठ जाता कहीं, but that's why. And from what I've heard, there is this Jewish 7-day festival that happens, and when they attacked, तब वो festival चल रहा Yom Kippur. Yom Kippur. Yeah, Is it correct? So that's अरे why रमजान भी तो चल रहा है, रमजान भी तो चल ही रहा है, तो हाँ, तो that's why Iran had reason to believe कि इस time पे attack नहीं करेंगे. One of the things that is especially shameful is कि apparently Israel and US intelligence needed more time to figure out exactly where Khomeini is. एक तो खमेनी है कि खमनेई है, वो भी anyway मुझे माफ करना pronunciation पे. तो they used Modi's visit to Israel as a decoy, because when Modi visited, Iran kind of got assured that right now they will not attack. So they used that visit as a decoy to gather more intelligence. Apparently, I mean, imagine how kind of shameful that is. For a sovereign country. I mean, you are basically a booby trap, or what? Like they treated you like that. So actually, Modi ji के लिए honey trap बोलूँगा मैं, but my thing is कि see the biggest problem that I have had with this regime in the international relations sphere is कि ये लोगों को लगता था कि जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि आप किसी के अरे बेटा कैसे हो और सब बढ़िया और क्या चल रहा है और आओ समोसा खाओ. दिस इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप. इनको लगता है कि ऐसे ही आईआरबी हम मैनेज कर लेंगे. ये मतलब आपका टॉप लीडर ये समझ नहीं पा रहा है कि when the nations are interacting, these are not personalized interactions. The whole ball game is different. Nations will be selfish. They will look for their own benefit. वो उसको नहीं समझ पाया. उसके वो वीडियो देखे है ना, उसकी वो रील देखी है, वो क्या बोलता है हाय हेलो, मतलब हाथ में खी करके, like जब मैक्रोन आया था मुंबई. हाँ, what was that? It was shameful, यार, to be honest. Yeah, like और बोल लो कि अरे पीएम तो कोई भी बन सकता है, पढ़ा लिखा होना is not there. मतलब और वहां तुम 10 लोग ले जाओ नाचने के लिए. नहीं बन सकता. मतलब 10 लोग हर जहां पे भी जा रहा है 10 लोग जाके नाच रहे हैं वहां पे. जहां पे भी जा रहा है 10 लोग नाचने के लिए. एक पॉइंट के बाद मतलब वो तो हमारा कल्चर है. हमारा कल्चर है. इससे थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, बट आजकल ये वीडियोस देख के मैं अंदर से किलप जाता हूँ. कुछ वो वीडियो पता है क्या, जहाँ पे ये वीडियो दिखाता है जहाँ पे कोई इंडियन कंपनी में जिनका यूएस का कोई सी स्वीट का आदमी आता है और उसका वेलकम करने के लिए इंडियन कंपनी एम्प्लॉइज डांस कर रहे हैं. देखिए ये Oh my God!
ठीक है, मेरा वो खून देख खौल के था उस पे। मैं ना, मतलब अगर मैं बोल सकता कि मैं श्रीलंका से हूं ना, तो मैं लोगों को यही बोलता कि मैं श्रीलंका से हूं। क्योंकि कि व्हाट लाइक मैं ना, और उस आदमी के लिए एम्बेरस हो रहा हूँ मैं एज एन इंडियन भी कम एम्बेरस हूँ। मैं वो आदमी जो सीईओ है, जो ऐसे आया है बैंगलोर, वो और अपने जिसमें जैसे 25 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर किए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस सामने डांस कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। मैं मैं उसके लिए एम्बेरस फील करता हूँ। उसका वो देखा था ना वो ए, अभी बट दिस इज नथिंग न्यू। मैंने सैम बहुत यहाँ पे ऑल्टमैन का भी देखा है कि शक्ल कोई भी देखी थी ना फॉरेनर आता जब है तो हम सॉरी हाँ सॉरी वही नहीं नहीं मैं बस वही बोल रहा था कि वो जब अभी वो एआई समिट में भी जब सैम ऑल्टमैन का हाथ वाथ उठा के वो करा रहा था, तो सैम ऑल्टमैन की शक्ल देखी थी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक हु इज दिस गाय। दिस इज माई दिस इज माई मोस्ट, एंड व्हेनेवर यू टेल मी इफ इट इज पॉलिटिकली करेक्ट और नॉट, बट मैंने कल ये ट्वीट भी किया। तो बेसिकली दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में या कहीं यूपी में एक बंगाली ने फूड स्टॉल लगाया है, और उस फूड स्टॉल का नाम था जॉय माँ काली फूड स्टॉल, और उसमें वो नॉन वेज बेचता है। तब कुछ हिंदू ग्रुप्स आके तो माँ अरे काली के नाम से दुकान खोल। अब उनको ये आइडिया नहीं कि रूकी मिस्टेक बाय बंगालीज दैट को बंगाली टू बी हाँ, ऑनेस्ट। तो मैंने ये बोला कि जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा ना फ्यूचर में, तो इस टाइम को ना लोग बोलेंगे रिवेंज ऑफ द देहातीज। बिकॉज एसेंशियली मुझे ये लगता है कि फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड व्हाट हैज हैपेंड इज कि द अनफेयरली मोस्टली the the so called upper class बोल रहा हूँ, upper caste नहीं बोल रहा हूँ, upper caste भी है इसमें, but even figures like Ambedkar were foreign educated, so they had and not just foreign education is not important, but education in a certain environment is what I mean. So they या had an understanding of the world. They had an understanding कि लोग हमसे अलग होते हैं, even within India भी होते हैं और outside India तो होते ही हैं। तो that is how they looked at the world. Now I see तुम्हारे जो ईस्टर्न बिहार वगैरह का जो एरिया है, वहां पे क्योंकि ईस्टर्न बिहार जीज जो है वो भी होली में मटन खाते हैं, ठीक है। और वो ऐसा पोस्ट डाल रहा है कि हमने होली में मटन खाया, तो उसके नीचे ये यूपी एमपी के भैये, आई एम सॉरी आई डोंट नो इफ इट्स बट कि अरे आप तो यार ये पवित्र दिन अरे के ठीक है, मटन खा। हम अपन तो एमपी के ही हैं, हाँ, अपन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ये जो 10 साल है, ये एक्चुअली जो इंडिया का जो ट्रू देहात है, वो जागा है जिसको कुछ नहीं पता, अपने फैमिली और 4 लोग के बियॉन्ड कुछ नहीं पता है, और वो देहाती उठ के रिवेंज ले रहे हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसी चीजें सुन के मैं इतना सरप्राइज होता, अरे तुम लोग बंगाली लोग, तुम लोग मछली वो करते हो शादी में मछली। भाई हाँ, तू सब में तू छर्जे। बंगाली शादी में मछली छोड़, अभी रिसेंट मेरा एक एक्सपीरियंस सुनो हम्म कि आई रिसेंटली टोल्ड समवन, कुछ ऐसा बोला उन्होंने कुछ, तो हम्म मैंने बोला कि अरे आई जस्ट वेंट टू ऐसी शाम को यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम्म दे आर ऑब्जर्विंग रमजान, हम्म तो आई वेंट हम्म टू फॉर इफ्तार एंड बेसिकली दे वर हम्म ऑफरिंग मी फूड, आई सेड कि आई एम ऑलरेडी फुल बिकॉज दिस। तो वैसे पूछा क्या खाया, मैं बोला मतलब हाँ चिकन कटलेट्स थे, ये वो था। दे सेड अरे रमजान में नॉनवेज खाते हैं। oh my, अब मैं क्या my बोलूं, god, my god. मतलब एट वन लेवल इट वाज सो इनोसेंट कि उसके वर्ल्ड व्यू में है कि कोई फेस्टिवल चल रहा है तो ऑब्वियसली नहीं खाता हूँ, बट एट एवरी अदर लेवल इट वाज सो स्टूपिड, तो आई वाज लाइक, मैं बोला भाई तुम किसी को जानते भी नहीं बकरे हो। की बिरयानी बनती है, व्हाट। तो तो बेसिकली तो वो उस इंडियन को ले लो, तो और वो इंडियन एक्चुअली, जब मैं, हाँ विनम्र तुम बोलो फिर मैं नहीं, I'll come back. तो एक्चुअली ना ये like have you been बोलूँ। outside India for like more than 10 years? Has it been so or less? या Yeah, for both of us, most 16 years, closing in on हाँ 16 years Okay, now. okay. हाँ, तो एक्चुअली ना जो इंडिया के अंदर जो ये कैप्चर हुआ ना, कि हम्म, ये मतलब इसको एक ऐसे सिंपल तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। इंडिया में ना एक हायरार्की थी। आई टेल यू अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जो कि बहुत आज से 20 साल पहले वन ऑफ माय रियली क्लोज फ्रेंड्स यूज्ड टू से, तो यूज्ड टू से कि जब मैं रईस अपने से बहुत ज्यादा रईसों के बीच में होता हूँ तो पढ़ाई की बातें करता हूँ, पढ़ी लिखी बातें, और जब अपने अपने से बहुत गरीबों के बीच में होता हूँ तो पैसे की बातें करता हूँ। सो ही हैड फाउंड द हैक कि मतलब 5 बिजनेसमैन बैठे हैं तो वहां पे वो डिस्कस कर रहा है कि हाँ भाई साइंस में क्या हो रहा है, टेक में क्या हो रहा है, और मतलब क्या फिलोसफी है। तो वो थोड़ा सा हीन भावना आएगी उनके अंदर कि यार पैसा तो बहुत है हमारे पास, हम पढ़े लिखे नहीं है। और मतलब जहाँ पे वो बैठा है 4 गरीब लोगों के बीच में, तो वहां पे पैसे कर रहा है कि यार हमने ये खरीदी वो खरीदी। देयर वाज ऑलवेज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग फीलिंग सुपीरियर इन द सोसाइटी। समाज में सुपीरियर फील करने का दो तीन, एक तो कास्टिज्म उसके ऊपर पेस्ट हुआ
कि आप ऑलरेडी एक कास्ट सुपीरियरिटी है। फिर क्या हुआ कि ओवर द टाइम आप देखेंगे 90s के अंदर जब मतलब आपका एलपीजी आया, तो ये सोसाइटी के अंदर लोगों ने पैसा अर्न करना शुरू किया। सुपीरियर फील करने की फीलिंग अभी भी है, स्टिल इज देयर। तो इंडिया में जो एक हायरार्की फॉर्म हुई जहां पे कुछ लोग जो थे वो खाली इंटेलेक्चुअलाइजेशन के कारण बोलते थे कि हम सुपीरियर है। कुछ का बोलना था कि हमारा पैसा है इसलिए हम सुपीरियर है, कुछ का बोलना था पावर है तो हम सुपीरियर है। इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके जो जस्ट एक नीचे की क्लास है, जो कि पढ़े लिखे इतने मतलब जे हु आर एजुकेटेड हु हैव जॉब्स, जो कि डिग्रियां हैं, पर जिनके पास इतनी अकल नहीं है कि एग्जैक्टली मतलब समाज कैसे चलता है, क्या सोसाइटी क्या गवर्नमेंट है। उन्होंने उसको बोला कि देखो जो ये बंदा है ना, ये तुम्हें दबा रहा है। यू यू आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल, तुम पहले से बोलोगे बेवकूफ है बकवास कर रहा है, तुम्हारी भी अपनी थॉट है तो उसमें आओ। सो दे प्रमोटेड दिस सेक्शन विच वाज अ लेयर विच वाज नॉट एग्जैक्टली गंवार, पर ये दिमागी तौर पे ये लोग इतना सोच नहीं सकते थे। तो जब ये लेयर इनसे सेट हो गई तो फिर ये एक लेयर नीचे है, एक लेयर नीचे आए। अब जब ये जिस लेयर पे आ चुके हैं ना, वो लेयर वो है जो कि पढ़ी लिखी ही नहीं है, जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में सुपीरियर फील करने का, एक्सेप्ट किसी का सर तोड़ने के, किसी का घर तोड़ने के। सो जो ये जो कैप्चर है ना, ये लास्ट 2-3 साल के अंदर है, वो 10 साल के अंदर उसे ऊपर क्लियर कैप्चर करते आ गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये लेयर जब हिलने लगी ना, तो वो लोग जो कि अपने टाउनशिप में रह रहे हैं और जो कि डिफरेंट सोसाइटीज में रह रहे हैं, ये उन पे भी अटैक करेगी। दिस इज हाउ द कैप्चर हैज हैपेंड। इट इज नॉट लाइक कि 10 साल से गंवार लोगों ने ही राज किया है। शुरुआत उन्होंने ऊपर से की थी, डिस्ट्रॉय करते करते अभी ये लोगों के हाथ में ये 2-3 साल से आए हैं ये लोग। तो ये जो है ना, ये इंडिया के लिए स्पेशल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले आइजैक आसिमोव जो फेमस साइंस फिक्शन राइटर है, उन्होंने ये बोला था आई थिंक 60s में कि इन यूएस देयर इज अ कल्ट ऑफ इग्नोरेंस which has always been there, and this strain of anti-intellectualism has been a constant, like a thread through, which is basically saying that my ignorance is as strong as your knowledge, या my मतलब basically अगर मैं बोलता हूँ कि there's a scientific historical basis to show that vaccines work, और तुम बोलते हो कि नहीं, मेरे पड़ोसी ने वैक्सीन लगाया था, उसके टट्टे छोटे हो गए, तो बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है। this is a real incident that I'm talking about, and when I say my पड़ोसी I meant this person, क्या नाम है ये जो रैपर है, छोटे जो मेजर कैसे किया? फेमस रैपर है, जो लेडी रैपर है, जो आजकल अरे रिपब्लिक निकी मिनाज। एनीवे, हाँ हाँ, ये तो इसने करा। हाँ, निकी मिनाज ने बोला था। निकी मिनाज ने बोला था आई एम कि नॉट प्राउड टू नो माय दैट नेम कजन लाइक दैट, बट एनीवे हियर आई एम। निकी मिनाज ने बोला था कि भाई मेरे कजन, और उसने बोला कैसे, उसने कि मेरे कजन के फ्रेंड की शादी नहीं हो रही अब क्योंकि उसने कोविड वैक्सीन लगाया और उसके टट्टे छोटे हो गए, ऐसे ट्वीट किया उसने। एनीवे, Man, Nicki just Minaj to, is like so fucking interesting, yaar. मतलब, yeah, we will go to Nicki Minaj for no, a no, no, second, no, but no. I mean like sarcastically. She's so like, how? Like, कैसे? she's a What? she Where do you have to hit your head to be this smart, yaar? अरे यश, she's do you know who yeah. Candace Owens is? नहीं यार मुझे क्यों लग रहा है this is a can of She's worms. she's even more interesting. क्या? What's her name? Tell me. Candace Owens, Okay, please, ठीक है. I'll look it I up. think हाँ. उसके हाँ लिए हम मतलब लोग को वो एक फिर नया स्पिन ऑफ करना पड़ेगा पॉडकास्ट, ठीक है, हाँ। और उसका नाम होगा जियो पॉडकास्ट नाम हो जाएगा उसका, Have और you जियो seen मतलब जी Have you ओ seen जी Dave Chappelle's old skit where he's a blind black guy, but he thinks that he's white and he's a member of ये KKK? Yeah. Black Klansman, Black. So Mm. just to give you a hint about Candace Owens, she's not even blind, but she's like that. But anyway, Candace Owens he has found her own, like उसका एक, ये खैर पूरा पार्ट एडिट ये आउट मैं करना कुछ पड़ेगा महीने क्योंकि पहले की हमारे बात सुनने कर रहा वालों हूँ। को, अभी तो इनफैक्ट हाँ, ऐसा हो गया ना कि मतलब right now with we are living in a world where sometimes you are surprised that ये टक्कर खालसन इतनी पते की बात कैसे कर रहा है, बट ये सब भी हो चुका है मतलब। तो एनीवे मेरा तो जो विनम्र कह रहा था ना कि I think conservative politics relies on anti-intellectualism as a mainstay of their political movement, because
everything that they point up to or talk about is in the past, is in the glorious past. And if you have to talk about everything that is in the glorious past, it is very difficult to point to something. Firstly, क्योंकि the moment you start talking about intellectualism, you have to talk about like what are your views for the future are, what are your plans for those things are. जबकि कंजर्वेटिज्म में चाहे यूएस में चाहे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, या इंडिया में जहाँ पे हम बोलते हैं कि पहले बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, अभी अखंड भारत की बात करते हैं, या यूनिफॉर्म कोड की बात करते हैं, या जो जो भी मतलब पास्ट के ट्रॉमास की बात करते हैं, वो सब पास्ट में है. तो एक तो ये चीज है, दूसरी चीज की रिलीजन किसके साथ. कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स इज विद रिलीजन, एंड रिलीजन इज पीपल, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बट इट इज एंटी साइंस, सो इट काइंड ऑफ पुशेस यू देयर. जो तुम कह रहे थे नंबर, ये ट्रिक मैं लाइफ में यूज करता था, विच इज इन अ वेरी वियर्ड वे, कि जब मैं अपने बंगाली रिलेटिव्स से मिलता था या कैलकाटा जाता था, तो मैं डिस्कशन को फोकस करता था लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट, सिनेमा, इन सब में. और जब मैं एमपी में रहता था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे क्लासेस सेम है, That's नहीं stereotyping, कुछ bro. नहीं, no, I'm not stereotyping. एमपी में अगर मैं अपने दोस्तों से बात करता था, सीरियस गुड कॉन्वर्सेशन वुड बी फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, साइंस, Hmm. एंड व्हेन आई से साइंस आई मीन एचसी वर्मा लगा रहा है कि नहीं आदमी, हाँ. और उस तरीके से. तो I could see that there is kind of these two strains where one is more, and the science guy was more focused on feeling superior because he could solve questions and could get ranks, and the Bengali guy felt more superior because उसको ये Hegel कौन है और Kant कौन है ये पता था basically, so there was these two, and I think in this revenge of the Dehat, that science guy has decided to side with Dehat because that Exactly. Hegel Kantian Bengali would always make him feel less smart, no matter how much well he did with his IIT and jobs. तो वो तो है, पर उसी लेंस से तुम पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी भी देख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने एक स्टोरी सुनी कि दिल्ली या हरियाणा में कोई गांव है जहाँ पे एक फैमिली को पूरे गांव ने वो कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं, गांव से निकाला. कांटेक्ट खत्म कर दिया. गांव निकाला तो नहीं घर, हाँ, क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी उतने शोर शराबे लब्बो लुबाब से नहीं की थी जितना गांव के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो उसने अपनी बेटी की शादी And अच्छे से अच्छा नहीं किया. मतलब and it doesn't have मतलब it doesn't have any caste angle to it. They are upper caste people. Doesn't, yeah, I think they were generally मतलब अगर like the lavish same नहीं caste हुई people. है तो पैसे तो होंगे हाँ, ही. lavish हाँ. नहीं, नहीं, lavish करने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता, जो कि बाकी लोग कर्जा लेके कर रहे हैं, उसने नहीं किया, तो ये हुआ. And I think a lot of our foreign policy, even before this guy became our prime minister, अगर तुम इसको गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर था तब का पीरियड देखो, तो he started that thing, right, where प्रवासी गुजराती, प्रवासी भारतीय इवेंट्स ही वो टाटा वालों के साथ करता था, और उसने एक यूएस कंसल्टेंसी हायर करी थी, जहाँ से वो मतलब गुजरात में, अहमदाबाद में हर साल या 2 साल में एक ऐसा इवेंट होता था जहाँ पे टेक्निकली बोलते थे कि इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, बट बेसिकली ये दिखाने के लिए था कि सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं और हमें सब बहुत लाइट्स लगाई हुई है. इनफैक्ट देयर इज अ कोट फ्रॉम मोदी एज वेल कि विच इज वर्बेटिम नहीं बोल रहा हूँ, बट कि आप लाइट्स दिखाओ, शोर शराबा दिखाओ, तो लोग अट्रैक्ट होकर अपने आप आएंगे, और उसके बाद आप अंदर ही अंदर उसको इम्प्रूव अपने आप धीरे धीरे करते रहोगे. दिस इज हाउ ही थिंक्स, विच इज हाउ अ लॉट ऑफ इंडियंस थिंक, राइट. कितने इंडियंस को हम जानते हैं जो अपनी बेटियों की शादी कर्जा लेके कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करना, स्टेटस मेंटेन करना सोसाइटी में. तो उनको लगा कि फॉरेन पॉलिसी भी ऐसे ही काम करती है. पहली चीज तो ये कि जहाँ पे आप बस G20 करा रहे हैं, हमने G20 के लीडर हैं और ये हम चमका देंगे, अब हम ओलंपिक करेंगे, बस लोगों को ऐसा चमक दिखाते रहो, भले ही उसके अंडरगर्डिंग में कोई कोहेरेंट फिलोसफी हो ना हो. तो सामने वालों को भी समझ में आ गया कि अगर तुमको मनमोहन सिंह को इम्प्रेस करना है तो तुमको न्यूक्लियर डील लेनी पड़ेगी, पर अगर तुमको मोदी को इम्प्रेस करना है तो उसको इजराइल में बुला के एक मेडल पहना दो और फिलिप कोटलर दे दो, तो मोदी इम्प्रेस हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू थिंक. इट इज because Manmohan Singh does not come from a rich family. Manmohan Singh does not come from a very privileged background. But he comes from an educated life, and not just Yeah, he comes educated. from Like वो तो खैर अलग ही मतलब yeah. He has तो seen lots of lows. Yeah. Exactly. He comes from, his background is as far from privilege as possible. Yeah.
Yeah. So the only thing that you can say is that he was pushed to study at home, and he always did that, and he kind of kept going into academics. Because otherwise, I don't think Modi or Manmohan Singh come from very different backgrounds in terms of economic status. But this difference Can I between say, Modi and I think Manmohan, this is very conspiracy theory-ish, but मुझे लगता है Modi ji comes from a very rich family, very rich background. Like 50 odd years later, he'll die. There will be like Nuremberg trials, sort of a pura expose, and we'll figure out like he was rich as fuck. I don't think he comes from a very rich background, but I Rich do AF think तो that नहीं, he's लेकिन not as yeah, he's not as poor as he tries yes, to yes. show. मतलब like, But dude, this guy had but a digital camera and all. Like, नहीं, वो तो यार उसमें कितना सच है कितना वो नहीं, क्योंकि मोदी जी ने किसी नहीं, कन्नड़ वो तो न्यूज़पेपर में किसी इंटरव्यू में ये भी कहा मतलब था किसी 90s में। फोटो खिंचाने के लिए भी किसी से ले सकते हैं वो सब. नो, बट द नहीं फैक्ट मैं दैट कह ही रहा वाज वेयरिंग सूट्स एंड ऑल, हाँ मतलब ही इज डेफिनेटली नॉट, he he went was. abroad, yaar. Like, आज भी, even today in 2026, Yeah. huge chunk of India never goes नहीं, abroad. but the thing is, if you are high up enough, you go high up enough in RSS, then that's a different story. That has got nothing to do with his family as much as with the fact that he was very involved with RSS. That is the thing, right? That's why he could. But I definitely agree that he does not come from पुअर like तो as नहीं poor a background as पर तो ये तुम तो लोग ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने तपेला उल्टा करके गैस से चाय नहीं बनाई थी? और ना ही उन्होंने ओस से कपड़े धोए थे. Shit. Okay. हाँ, That also पर happened. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली हम सब कहीं ना कहीं इस चीज में ब्लेम ले सकते हैं, because I think when we all try to tell our stories, we all try to put ourselves more as the victim of our circumstances than we actually are. कितनी स्टोरी सुनी है यार अपने पिताजी लोगों की, टाइप के लोगों की, कि हम लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे या ऐसा. वो ये नहीं बताती उस टाइम पे जब वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे तो कंपैरेटिवली बाकी जो बच्चे थे, जो क्योंकि वो we have to agree that even if our parents come from humble backgrounds, their humble backgrounds back in the time when they were humble was still middle class compared to others around them. लेकिन उनसे कितने लोग ऐसे यूएस की स्टूडेंट यार, एंड उसमें यूएस वो में आया तो मेरी पॉकेट में $200 थे. ठीक है भाई, तेरी पॉकेट में $200 थे, बट तेरे पास एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का एडमिट था और तुझे पता था कि तेरे को वहां पे ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप भी मिलने वाली है. ऐसा नहीं था कि मतलब अरे नहीं, वो ये मैंने अपने घर वालों से भी बहुत सुना है, तो देयर इज नो डिनाइंग कि मीन्स बहुत कम थे एंड बहुत ज्यादा वो था, बट उसमें वो कास्ट फैक्टर भी आ जाता है ना, कि जस्ट द फैक्ट कि तुम किसी और सेम कास्ट का तुम्हारा कोई पड़ोसी है जो प्रोफेसर है, तो वो तुम्हें किताबें दे देगा, वो तुम्हें मतलब तो दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी. कोई तुम्हारा पड़ोसी है जो तुम्हें शाखा ले जाएगा. सॉरी यार, सॉरी. And also I feel उस टाइम पे हाँ your earning was less. बाजा बहुत deep cut. उस टाइम पे your earning was less, लेकिन in a lot of ways your cost of living was also less, ना? So now my parents sent me to a very to a pretty good school, and 10th standard तक my fees was $10,000. I have a friend who has a 4-5-year-old daughter. उसने LKG UKG के लिए 1 लाख भरा है. भाई तू 10,000 बोल रहा है, मुझे 10,000 की फट रही है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में गया उसका शायद एनुअल फीस $1,000 होगी. भाई 10-12 हजार तो मैं अपने बीटेक के सेमेस्टर में फीस दिया मैंने, मतलब 10,000. You are privileged. We are closing in on 40, so that's also मेरे साथ लिटरली वो जोई मोमेंट हो रहा था परसों, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का बर्थडे ऑलमोस्ट एक क्लस्टर में आता है, तो we were like, oh why God, why? Crazy. हाँ यार, and unfortunately for a lot of people the income has not kept up ना. लेकिन विनम्र कुछ बोल रहे थे. नहीं, I was only saying कि my school fee was I think 3 rupees 30 paise per month, and at the end of the year they used to pay me some 2,000 rupees if I stayed in the school. but that's another point though. Matlab that's another point. Same to same na, because even during when I was doing bachelor's, I think my fees was low because it was a central government university. Otherwise, private की हो सकता है उस समय भी ज़्यादा ही होगी. I didn't realize. In the generation I belong to, there is zero individual
I mean, even the upper rich class also, who have actually not benefited hugely from the government subsidies. And I mean, genuinely rich people. Like there are folks who are crazy rich. I have studied in a government school. So the poorest kid in my class had two pair of clothes. Like besides the school uniform, he had two pair of clothes. So for 4 or 5 years, he used to wear the same two sweaters in office and at home. The richest kid in my class had his father had three pulses की mills, दाल के मिलें थी तीन उसके father के पास. This is the kind of a social strata that was available there. Now, both this rich kid as well as the really poor kid, they have benefited from the government subsidy, and ironically, both are Sangi right now. Uh, uh, so one of the things, I was if you hoping for go a happy back, ending, but then he said both turned out to be Sangeet. Yeah, वो that's तो the वो thing. तो Because खैर again, सभी है. what Raj said in the start now, the anti-intellectualism. This guy, he's already rich, and he is studying also. Probably goes to an engineering. The other guy, he works really hard to come out of a situation where he doesn't even have clothes. He goes to engineering. At the end of the day, these two guys, after working hard, ultimately come to realize that they were sold a dream कि भाई तुम पढ़ोगे लिखोगे तुम बहुत हीरो बन जाओगे, and some random person comes and tells them कि जो डेमोक्रेसी हो ये होती है वो होती है. दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये मोदी जी आके बोल रहे हैं मेरे को कि ये डेमोक्रेसी होगी, सब फालतू है, इंडिया विश्व गुरु है. Both climbed the wagon. So बिल्कुल सही. बेसिकली This is a गलती Kant versus science and इंजीनियरिंग technology. कॉलेज की गलती है. I have this theory कि 19 जो IIT का एग्जाम है ना, that is the biggest thing to be blamed for the situation of India. जो ये IIT JEE के लिए कोचिंग का कल्चर चला ना, इसने बर्बाद किया है हिंदुस्तान I को. don't think कि exam एक is the culprit. मतलब the the problem is coaching. कि no, not coachings won't exist if you properly invest, and instead of just having 8 IITs, and अभी शायद बढ़ गई होंगी, but you know in my time there were only 8 plus BHU. But मतलब अगर IITs ही ज्यादा होती तो ये problem नहीं होती. I do think, I mean, ये again, ये तीसरा direction है. But I do think that the way we assess people for admissions to these institutes is not accurate, because ultimately हम उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप उस बाइनरी में रहो जहाँ पे क्वेश्चन आंसर, जबकि ट्रूली अगर हमको नहीं यार, like scientifically at least in IITs and even I'm pretty sure AIMS वगैरह में भी हो ये. I think till a decade ago or 15 years ago, proper मतलब it wasn't as bad कि अभी मतलब literally तुम IIT मद्रास को गोवर पे रिसर्च करने को बोल रहे हो. ऐसा नहीं होता था पहले. मतलब you could नहीं हाँ, get funded for लेकिन हम things कभी like. पर कभी भी हम बहुत we were never a great research. But that Like was also we you know, मतलब in 70 years of independence you can't just do that also ना. मतलब एकदम से नहीं मतलब but like compare it to a place like Israel or even Japan, who again, right? What I am trying to say is कि I think one tweak would have changed a lot of our research outcome, which would have been to assess along with these exams for like a scientific temperament before taking हाँ, people in. especially in And case वो of शायद Japan स्कूल with से शुरू temperament. करना Yeah. और मे बी वो स्कूल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे हाँ, of मैं course. ऑनेस्टली लाइक मुझे लगता है कि हमारा स्कूल सिस्टम भी ऐसा है ना, जहाँ पे कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम ऐसा दिसंबर स्कूल टाइम की बात करो कि तुम दिसंबर जनवरी में और तुम्हारे टीचर ने बोला कि देखो अब फाइनल एग्जाम से 2 महीने में और अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई विल जस्ट गिव यू क्वेश्चन आंसर्स, टेक नोट्स सो दैट वी आर डन विद द सिलेबस. भाई साइंटिफिक बिकॉज टेम्परमेंट छोड़, तो उसी स्कूल में तू टीचर से सवाल पूछ ले तो ही हो जाती थी. मतलब तो टेम्पर तो कहाँ से आएगा. वो भी साइंटिफिक टेम्परमेंट का बात है ना, वो भी हाँ. इट इज पार्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्परमेंट. Yeah. So even for good teachers, like my mom is a science teacher, a high school science teacher. So she says कि यार there's not enough time. There's not enough time to teach the kids. That is one of the big problems. There's not हमारे enough time. टाइम में I'm sure तुम लोग के टाइम में भी there were like 3 terms for school, right? First term, second term, and the final exam. आजकल every month there is a test in between. हमारे There's a 20 यूनिट mark टेस्ट तो test. हमारे भी यूनिट टेस्ट तो होते थे हमारे यहाँ भी, बट क्वार्टरली हाफ but the ईयरली thing फाइनल्स is- होते थे हमारे. बट हाँ, क्वार्टरलीज हाफ ईयरलीज फाइनल, हाँ वही So, कि हाँ विनम्र बोलो. जस्ट मैं 2 मिनट लूंगा. तो ना एक मेजर फैक्टर क्या हुआ ना, व्हाई आई ब्लेम ऑफ ऑन दिस IIT ऐसे जो कोचिंग का कल्चर है, जो आपका ट्रेडिशनल कॉलेज है वे आई मीन वे जहाँ पे BSc
मे बी BCA, नॉट BCA, बी बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस होते जो ट्रेडिशनल कॉलेज सिस्टम है, हम्म उसका डिजाइन ऐसे था कि मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर आल्सो, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, देयर इज स्पोर्ट्स का कोटा कि जो बच्चे अच्छे स्पोर्ट पर्सन है वो हो रहे हैं, कुछ लोग थिएटर के थ्रू जा रहे हैं, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज यू डू। तो जो लोग उस कल्चर में सक्सेसफुल हो रहे हैं उनका वेल राउंडेड चाहे ना हो, पर देयर इज सम राउंडिंग देयर। कोचिंग आईआईटी कल्चर में क्या हुआ कि सडनली व्हाट हैपेंड कि दे रिमूव्ड एनी काइंड ऑफ राउंडनेस फ्रॉम द कैरेक्टर। इट इज लाइक तुम बैठ जाओ कुत्ते की तरह स्लॉग करो 2-3 साल तक, crack an exam. If you are not able to crack an exam, go to a second run college, मतलब, compared to IIT. Then you slog again and get into a job. You have to consistently fight. उसमें क्या हुआ कि जो लोग सक्सेसफुल हुए, जो लोग इससे आगे निकले और जिनको पैसा मिला या जो लोग किसी काइंड ऑफ पावर गेन किया, वो लोग थे जिनका जो मतलब जितना भी लोग का दिमाग होता ना वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट कि आई हैव टू समहाउ फील सुपीरियर टू अदर पर्सन और मुझे इस कंपटीशन में जीतना है। उनको कुछ और मीनिंग है ही नहीं, उनको देयर इज नो कॉन्सेप्ट है कि 5 लोग जो हैं दे कैन ऑल्सो स्टे एट द टॉप। मतलब आप एक जगह पे यू कैन, एवरीथिंग इज अ जीरो सम गेम फॉर देम। और ये जो है, जो लोग सक्सेसफुल हुए, जो लोग फेल हुए, उन दोनों में बराबर तौर पे बट गया। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी जनरेशन इंडिया की जो मतलब ग्रो हुई है ना उस टाइम पे, आई थिंक समवेयर अराउंड 94 अभी 95। भी अभी भी वैसी है। हाँ, नहीं ना, अब तो वो मोमेंटम में है ना, अब तो इट्स इन अ क्लिक, अब तो चांसेस ही नहीं है। द नेक्स्ट जनरेशन दे डोंट हैव अ चॉइस, दे विल डाई ऑफ हंगर इफ दे डोंट रन। यहाँ पे कहाँ है, नौकरियां नहीं है। लोग यूएस के अंदर नौकरी की हालत खराब है, इंडिया की तो बात ही अलग है। 92। पर मैं बोलता हूँ कि उससे मुझे, मैं 2 मिनट में तो एक्चुअली तुम इसलिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट देयर वाज दिस बिग पुश फॉर very fast industrialization. So we built a lot of like steel plants and dams and all of that. And we needed a really high volume of technically knowledgeable people who could run the machines. Essentially, अगर मैं बोलूं, who could run the machines. So the emphasis was on building these big tech institutes, which became IITs and regional engineering colleges and all that. And the focus was also on getting a population of young people who are ready to go into the factories and work. And so that is why our schooling system is also like, जहाँ पे हम 12th क्लास तक पढ़ते हैं, जिसमें 10th के बाद हम स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और फिर 12th के बाद सीधे हम या तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 12th के बाद इंजीनियरिंग में चले गए, या मेडिकल या कॉमर्स या जो भी। So even our medical system, one of the big reasons that Indian medical residency is not seen as eligible in US is because Indian medical education, MBBS plus residency, is still one of the shortest medical tenure in any like in global countries. I think शायद नेपाल या कोई अपने बराबर है। तो बिकॉज हमको बहुत जल्दी बहुत बड़ी पॉपुलेशन चाहिए थी जो काम करने को तैयार हो, तो उस तरफ पुश हुआ। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, क्योंकि safe jobs were with the government and safe jobs were around high tech machinery, so a lot of families started pushing their sons to go into fields like mechanical and civil engineering, because that was initially what it was, right? Mechanical and civil engineering. And that push, because there was an exam in between, that push became कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या रैंक आ रहा है, एग्जाम में क्या रैंक आ रहा है। Eventually we have created, and not just in these 90s, Vinam, I am saying, I go back to my father's generation. They identify their worth from, अभी 90s जनरेशन को तुम बोल सकते हो कि उनका जेई का AIR क्या है, या जो भी मार्क्स है उससे करते हैं। माय फादर एंड हिज जनरेशन इज लाइक कि वो किस पोजीशन पे एंड अप हुए गवर्नमेंट जॉब में अपनी। दैट इज देयर एंटायर, लाइक देयर इज नथिंग मोर टू देयर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ देन मेरा रैंक कितना है। और अभी इसलिए तुम ये देखो कि इसमें से कई सारे लोग जो हमारे साथ यूएस आ गए, वो अपना सेल्फ वर्थ इससे देखते हैं कि उनका कार कौन सी है और उनका घर कितने स्क्वायर फीट है। बेसिकली अनलेस यू आर एबल टू क्वांटिफाई योर सेल्फ वर्थ, देयर इज नो अदर मैकेनिज्म टू क्वालिटेटिवली फील गुड अबाउट योरसेल्फ। मैं फिर भी अपनी पेरेंट्स की जनरेशन को उतना ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज दे वर ग्रोइंग अप विद दैट। उन्होंने तो हमें बनाया ना। नहीं, बट यार, तो दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन ना। फिर मतलब
बट उन्होंने बनाया अपने को वैसा, लेकिन अभी अपने को हम समझ रहे हैं ना कि क्या गड़बड़ हुई। बट हमारे जैसे बहुत है जो नहीं भी समझ रहे हैं, तो दे आर द मेन प्रॉब्लम, जो बेसिकली यहाँ ठीक है यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया जाके भी अपने रिज्यूमे में आईआईटी की रैंक लिखते हैं 20 साल बाद। भाई। आज मैंने लास्ट वीक मैंने यहाँ पे एक कार देखी। AIR 5 ऐसा मेरे कुछ था साथ क्या उसका नंबर प्लेट? नहीं, उसके नीचे छोटे से में IIT बॉम्बे लिखा हुआ था। मैंने बोला तू यहाँ पे है, तू मिडिल ऑफ द नोवेयर है बेसिकली यहाँ पे, तो मतलब मेरे अलावा और किसी को नहीं पता कि IIT बॉम्बे मतलब पता होगा। आई एम गेसिंग बट लाइक क्लियरली इट दिस इज लाइक अ निसान अल्टिमा। क्लियरली यू हैव बीन इन द यूएस फॉर 20+ और years। ऑल्टेमा ही थी, What? सॉरी बट एनीवे। हाँ, ultimate For तो IIT you Bombay, did come on, yaar. you did what you anyway. So I think we have not been so anyway. So even a lot of who are educated, when I say the revenge of the Dehatis, going back to the primary theme, a lot of our educated people are also in that. I just and you can call me disagree with me whatever, but I don't think if you've been to IITs, if you have if you are in the US or if you're in a premier position in India, does not mean you're not a Dehati. अभी रिसेंटली मैं हाँ, ये अभी देखा, तूने वो देखा विनम्र, वो वीडियो जहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर मेमोरियल पे ओ एक माय तेलुगु कपल गॉड, डांस कर रहा है। Oh God, yes. दैट इज बवाल दैट पार्ट इज टू दैट इज बवाल व्हाट पार्ट टू है वो। but that is the art, right? That what I'm saying, that not having no conception of anything beyond your small world is what I mean by it. जब वो जॉय माँ काली फूड स्टॉल वाले को बोलता है कि तू नॉनवेज कैसे रखता है, बिकॉज ही हैज नो कंसेप्शन एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम। Yeah, And you these should are at people least with I don't very know, good jobs. those people who were Hmm. dancing there, like, were they tourists or Hmm. do they live here? Most likely they live. H1B Huh? apparently So H1B पे that's यहाँ the पे। thing, right? Hmm. That is another problem that I see with most Indians here. They're not aware of, like, politically तो छोड़ ही दो, culturally कुछ आइडिया ही नहीं है उनको कि So मतलब that's आसपास my क्या point, चलता right? है क्या नहीं That चलता है। is exactly my मतलब point. That is exactly my point. क्यों नहीं है? क्योंकि they never needed to, they never wanted to, या and मतलब यहाँ पे देख, सिंपल एक इतनी मंडेन चीज से मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, कि वेन एवर यू टेल देम, या कुछ ऐसे रैंडम किसी से बात हो रही है एंड यू जस्ट से कि अरे वीकेंड पे मूवी देखी, उनके रजिस्टर ही नहीं होता है कि बॉलीवुड के अलावा कुछ है। लाइक दे विल जस्ट, मतलब आई हैव हैड कपल ऑफ पीपल हु वुड जस्ट से 2-3 हिंदी पिक्चर के नाम लगे, अच्छा ये देखी। मैं बोला नहीं, ये तो नहीं पता मुझे, मैंने तो नो अदर चॉइस देखी। बोला अरे ये कौन सी पिक्चर है? तो मतलब दिस इज देयर So थिंग, जो या lately I've got this, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि this is because हमारे यहाँ, at least growing up for me, मेरे घर पे and मेरे स्कूल में science and maths was given a lot of importance. English not so much. Everything else not so much. Language, literature not so much. So बचपन से you've never had exposure to anything. You haven't read shit. तुम्हें कैसे पता होगा यार बाहर दुनिया में क्या हो रहा है? I remember very well. There was this chapter English में on. It was an extract from a little girl's diary, Annie Frank. The teacher teaching it read it through. She never explained German. She never explained Nazi. She never explained concentration camps. What's the point of reading Annie Frank if you never explain Nazis? आई राज, तेरे को पता है क्या, लाइक एटलीस्ट देयर वाज दिस स्टोरी इन देयर करिकुलम। मुझे तो शायद अगर मैं एक हॉलीवुड सीरीज या मतलब ये सब नहीं देखता तो मुझे तो पता भी नहीं होता वर्ल्ड वॉर के बारे मतलब लाइक आई डोंट थिंक वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होता, नहीं नहीं, पर वर्ल्ड वॉर पता मतलब होता, बट वर्ल्ड वॉर हुआ। हाँ हाँ, बट दैट्स इट कि वर्ल्ड वॉर हुआ, कि ये एक साइड से, बट दिस दिस थिंग अबाउट कि मतलब क्या किया था हिटलर ने वगैरह वगैरह वगैरह, दैट आई डोंट थिंक दैट वाज। हाँ, तो ये तो सिर्फ इसीलिए पता है, ये मुझे तो I सिर्फ agree. इसलिए पता है क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने कहीं कभी मुझे मेंशन किया हो, कभी कुछ किताब दी होगी उसके थ्रू। एंड आई एम वेरी श्योर कि अ लॉट ऑफ फैमिलीज डोंट हैव दैट, डोंट। आई वाज वेरी लकी to be wherever I was. So like Anne Frank Diary of a Young Girl, वो जो थी वो someone gifted me and I got the context through that when I was in school. School में तो शायद नहीं था, बट नहीं ये था, पॉइंट ये है ना कि क्यों होगा स्कूल में? आई एम स्कूल में सॉरी इसलिए बट नहीं होगा तेरे कि स्कूल में तो स्कूल नहीं होगा। हाँ, वाह, उल्टा उसका रिवर्स पर्सपेक्टिव भी हो सकता था। तो तो
लेकिन हम लोग जिस स्कूल में गए वो सारे स्कूल इतनी जल्दी में थे कोर्स कंप्लीट कराने के कि दे नेवर अलाउड फॉर एनी पर्सपेक्टिव टू डेवलप। और इसकी वजह से हम ये देखते कि इतने सारे लोग, यार मैं ऐसे ऐसे ऐसे, और उसका पॉलिटिकल रिजल्ट तुम ऐसे देखते हो कि इन डैलस आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड हु वाज विथ मी ड्यूरिंग माय ग्रेड स्कूल। तो वो उसका और मेरा वो बहुत हार्डकोर बीजेपी है, अब तो खैर टच में नहीं है। मैं 2014 राइट आफ्टर मोदी फर्स्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड तो तब हम लोग की बहुत बहस होती थी इस चीज को लेके। तो मैं उससे मिला, तो उसकी बीवी भी थी उसके साथ, तो उसने उसकी बीवी से ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये कांग्रेसी है, ऐसा कुछ तो भी बोलो उसने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या टर्म यूज किया, बिकॉज her wife had never met anyone around her who was, I mean, who voted for Congress. So this, and then when she found out, obviously that मेरा नाम हिंदू है, तो बोले तुम मदरसे से पढ़े हो क्या, मैं से बोल। सो पहली चीज तो कि दिस इज सच अ वियर्ड टेक, ठीक है। और फिर अभी रिसेंटली, अभी जब मैं इंडिया में था, तो मैंने जो तुम लोग बोला कि हैदराबाद एयरपोर्ट में एक लेडी मिड हाँ 40s की, वो बैठ के मेरे से बात करते, और एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग विदाउट इवन knowing who I am, what my name is, she's like, तो अयोध्या जाके राम मंदिर के दर्शन, and दैट I इज was like, देयर, वो खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द फर्स्ट टेल ऑफ संगीत, वो खुद ही विदाउट खुद ही इवन स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद उसने कुछ कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे, मैं बहुत ज्यादा काइंड ऑफ डिप्रेस होके आया हूँ इस बार इंडिया से, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, this even well-meaning people, I mean these people, like even well-meaning people are especially, and I'm sorry, but especially people in the Hindi belt जिसे कहते हैं, उनको हिंदी बेल्ट के अलावा इतना लाइक कम अंडरस्टैंडिंग कल्चरल differences के beyond them कि sometimes it becomes really weird to even carry a conversation with them, you know. और But तो, मतलब, और ये लोग मेरे एक्सपीरियंस में तो ये लोग मिलके और ये टॉपिक भी ऐसी जगह छेड़ते हैं ना कि उनको सालों को वहां पे, मतलब अपन सीन भी क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे साथ तो वही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट एड्स टू माई फ्रस्ट्रेशन कि मतलब आप किसी गैदरिंग में मिले हो, कोई अपना शुरू से शुरू हो गया, कुछ मतलब वो दो तीन वही जो उनके चेकमार्क टर्म्स होते हैं ना, पप्पू गांधी एंड इंडिया। अभी रिसेंटली कोई बोल रहा था इंडियन मीडिया दिखाता नहीं है कि क्या क्या अच्छा हुआ है इंडिया में। मैं बोला भाई, मैंने बोला कि ब्रदर, मैंने बोला आर यू, यार मैं हंस देता यार, मुझे 10 मिनट लगता मुझे शांत कराने के लिए। मैं स्तब्ध रह गया। मैं बोला कि वेट अ सेकंड, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि आर यू अ भक्त बट योर यूट्यूब फीड इज ओनली रवीश कुमार, और व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक व्हाट आर यू इवन। अरे क्योंकि तुम्हारा जो व्हाट्सएप फीड है, इट इज इवन मोर राइट टू व्हाट इज ऑन योर हाँ वो भी। मीडिया, लाइक अभी मैंने नोटिस किया कि ये जो पूरा डिबाकल हुआ ईरानियन शिप का, no in Hindi news channel is Yeah, covering it. no, They're yeah. only covering the war, out and out war. But again, so going back to the revenge of the Dehat point, so everything that is happening from political level to people level that you're seeing happen, policy decisions, how people are reacting, I think can be looked at through this lens. तो विनम्र, तुम जब फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे ना, तो मुझे वही लगता है कि अल्टीमेटली एक आदमी जिसको अपने इमीडिएट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड दुनिया नहीं पता है, वो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी डिटरमिन करेगा। इंडियन आदमी वो वैसे ही करेगा जैसे मोदी जी कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे वो थोड़ा सा इसको मक्खन लगा दिया, थोड़ा सा उसके साथ हंस लिए, थोड़ा सा उसको बुला लिया अपने घर पार्टी में। अभी मतलब भी छोटी छोटी मोटा डिस्कशन चल रहा था कि जब भी फॉरेन लीडर्स आते हैं तो उनको क्या खिलाते हैं, जब उनके साथ वो प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट करते हैं, एंड वी डोंट केयर अबाउट देयर डाइटरी चॉइसेस एट ऑल। We like it is 100% vegetarian carb slop diet, and like a lot of stories came out कि मैक्रॉन अपने होटल रूम में वापस जाके कोल्ड कट मीट्स मंगवाता है बिकॉज उसका पेट नहीं भरा रहता, या ये लोग अपने होटल जाके जो भी होटल का डिनर रहता है वो ऑर्डर करते हैं बिकॉज, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सो क्लोज्ड। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि 10 15 20 साल में ना वी विल बिकम अ वियर्ड वर्जन ऑफ लाइक अ रिलीजियस नॉर्थ कोरिया। तो उसमें हिपोक्रेसी देख रहा है कि जब हमारे वाले जाते हैं बाहर
और अगर उनको वहां दाल चावल खिचड़ी मिल जाती है मेन्यू में, तो it is some sort of a veneration ki, oh my god, Yeah, it's in he's the TV news for Hmm. the next like huh, 6 days. yeah. The thing is that the host actually gave a fuck about you, that's why Yeah, अभी it's यो there, अभी yeah. यो and you don't. अभी योगी जी अभी योगी जी जापान गए तो उसके ऊपर हैं? पूरा टीवी शो हुआ ले लिया था, हाँ, योगी जी आने दिया जापान उनको। हाँ उनको आने दिया उन्होंने एंट्री पॉइंट बोला कि मैं छोटा सुमो है, मैं बड़ा बनेगा तुम देखेगा, बट उनको ऐसा टोफू और सोय मिल्क और ये वो का डाइट दिया जो मतलब अकॉर्डिंग टू हिज वेजिटेरियन प्रेफरेंसेस, और उसका पूरा न्यूज़। लेकिन वहीं पे क्या वी विल वी ऑफर एन अमेरिकन और अ फ्रेंच हाँ भाई, हाँ बीफ? नो वी मतलब विल आए अभी, आई एम प्रीटी श्योर अभी ये बीबी और ट्रम्प को तो दे देंगे जो भी। नहीं देंगे, नहीं देंगे बीफ, मैं अरे बता रहा हूँ ना। वो न्यूज में वी नहीं आर आएगा लेकिन दे तो देंगे। बट सो विनम्र, what are your thoughts on my theory of the revenge of the Dehat? No, as I already said, matlab, uh, if you by Dehat you mean the people who no longer care about anything except themselves, whose worldview is so limited that they can't see beyond themselves. तो वो है, वो that is there. See, ये लोग थे हमेशा से, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं थे, ये हमेशा से थे। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों का हीरो नहीं था कोई। जो इंडिया के हीरोज थे ना, they were they were sophisticated. They were people who had some opinion, who actually cared. तो अब नेहरू नहीं बन सकता ना कोई। It is very difficult to be a Nehru, but it is extremely easy to become a Shah, Modi, or मतलब I But it is so interesting that so I'm reading Abhishek Chaudhary's fabulous book Believer's Dilemma, which is which covers Vajpayee's life from 1975 to his death, and I have also read the first part which covered up till 75, from birth to 75. And Vajpayee was a conservative Sanghi BJP man, but even he, because I think there's सब कुछ तो टूट गया है बीच में, because the world that he grew up in still made him so conscious of so many things. Like उसका मैं वो story पढ़ रहा था जहाँ पे he visited Russia as foreign minister, and he's enjoying, like he is enjoying in the sense he is not limiting himself to जैसा अभी हो गया है कि उन्होंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और सोया मिल्क और टोफू खा के। he had beef, he had vodka, he and he was made sure that when uh, others are coming, that they are given the same treatment. And this is a conservative party man, is he not? He's like, but there is such, and I'm not saying that there's no love inside me for Vajpayee, but I'm just saying that even in terms of the same ideology, it's such a downgrade. Like Vajpayee again grew up in a village near Gwalior, mostly educated in Hindi, but developed English, better English than, I saw your umbrella twit. But I'm again not making fun of someone's accent, but Vajpayee had, again, कोई नहीं कहेगा कि Vajpayee comes from a privileged background, outside of caste background, but he did, right? And he developed that, and for someone who was born near Gwalior and who was educated in Gwalior University and went into Shakha and lived in those circles, he had enough international like qualities in him. So my question is, what changed? There's something changed, right? Between like the generation of Vajpayee to the generation that we have now. see. I really मतलब Vajpayee and Advani are two people who I hate to the core of my heart. I have to be very candid. अगर उन्होंने जिंदगी में किसी मतलब अंधे को रोड पे क्रॉस कराया है तो I will see some bad motive in that only. These are the folks who actually are the first ones to be blamed for this shit. The thing is, Vajpayee became educated. Vajpayee behaved like this because that was Vajpayee's brand. वो जाके यूएन में हिंदी में बात करके आ रहा है, ये सब कर रहा है. This was his brand that I'm going around and I am showing him the power. Modi subverted that brand in his own image. उसने उसको तोड़ के उस कंजर्वेटिज्म को ब्राश कंजर्वेटिज्म बना दिया. Vajpayee's conservatism was कि
देखो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा ये वो, दिस गाय केम, ही सेड कि नो, भाड़ में गया, मतलब सब गया, आओ हम सब मिलके अब चिल्लाएंगे। तो दोनों बेसिकली सेम चीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब, आई नो लाइक यू आर नॉट मतलब यू आर नॉट एनी काइंड ऑफ वाजपेयी अपॉलजिस्ट और एनीथिंग, वो बात नहीं कर रहा, बट समहाउ मेरे को वाजपेयी, इवन आडवाणी, पीपल आई ऑफन सी टॉकिंग कि मतलब आडवाणी को देखो, पार्टी बनाई, ये किया वो किया, उसको निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, ही इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स, ही एंजॉयड द फ्रूट्स, एंड ऑल द पॉइजन है वो यहाँ सीप इन हो चुका है। और ऐसा नहीं है अब कल को कोई योगी को लेके आएगा और बोलेगा कि उसके टाइम में ये नहीं होता था, अब देखो अब कैसा होता है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो कंसिस्टेंटली गंदी ही होगी। मतलब आई जस्ट लुक एट द कांग्रेस राइट नाउ, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद कांग्रेस एज वेल। I outright really support Congress if India any election happens, everything. I will Hmm. always be there with Congress जीते। Hmm. But in this particular scenario, ईरान वाले इशू के अंदर, Congress has given a picture perfect मतलब reaction. They हाँ have gone ahead. They talked about Iran's friendship. उन्होंने अपना condolences दिया when the Iran leader died. They have very मतलब without any doubt clearly उन्होंने मतलब बोला है कि the war गलत है। they every single point उन्होंने करेक्ट किया, जबकि unfortunately similar stance they don't show in the India when suppose Muslims are attacked or there things like that happen, उतना तगड़ा नहीं है। In this case also I was wondering whether they will take the easy way out and they will be like just make a normal statement and sit down, but they've been very aggressive in the Iran issue which is very refreshing। कहीं कहीं मुझे लगता है कि शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कल को हमारी पार्टी आ गई और इसने इस लेवल का गुलाम बना दिया कि मतलब हम ही फंस जाएंगे तो क्या करेंगे। सो प्रोबेबली समवेयर दे आर ट्राइंग टू इसमें सेफगार्ड एक देयर ओन फॉरेन पॉलिसी टुमारो दे कम। मतलब बट दे हैव बी पिक्चर परफेक्ट। I don't want to be the downer here, but इसमें मेरी ये थ्योरी है कि मतलब अगेन वो राइडर मैं भी दे देता हूँ कि every election in India right now I would support them, but they knew मतलब for them who is more engaged, like which section of India is more engaged discussing the Iran war and what is it, what US and Israel are doing. It is mostly the online progressive people in on Twitter or whatever. But वही जो इंटरनल मैटर्स में जो होता है उसमें व्हेन इट रियली जब उनको पता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा, देन ऑब्वियसली दे आर नॉट एज इतना ऐसा स्टैंड नहीं यस, लेते हैं वो। सो हाँ वो एक जोक है ना कि मतलब वी हैव डिसाइडेड, बड़े मैं बड़े मुद्दे देखूंगा, तुम छोटे मुद्दे देखो। आई विल टॉक अबाउट थिंग्स लाइक ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल हाँ फायर मतलब पावर एंड ऑल दैट, और मतलब टू बी बच्चों को टू स्कूल का बी लेके जाना है ये तुम देखो। मतलब you can call me a cynic or whatever, but this is a very easy thing to do for Indian liberals to just you know uh, bash US and Israel. ट्रू। इनफैक्ट अभी ये जो बुक की बात कर रहा था तो इसमें ये पढ़ा कि 1984 में कैसे लाइक बीजेपी वाज गोइंग थ्रू दिस वियर्ड फेज वेयर दे were not being seen as the Hindu party of India. It was Congress which was being seen as the stronger Hindu party. And Vajpayee and Advani had to figure out a way to, और उसके बाद वो पूरा राम मंदिर मूवमेंट एंड एवरीथिंग। बट मेरा पॉइंट ये है कि the way we are now at a governance level is, and I know कि like people will point to like someone like S. Jaishankar or Piyush Goyal who are technically educated and urban, but our philosophy, even the way we are, like we deal with like foreign policy में कहाँ नहीं बोल रहे हैं हम, जब हम चुप रह जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, या अमेरिका या ट्रम्प के बातों में हम नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो सब comes from this place where you are basically clueless, tactless on how to kind of react. अगर अगर कांग्रेस होती गवर्नेंस में, मैं ये नहीं कह कि कांग्रेस किसी को ऑल आउट वॉर पे चल जाती, बट दे वुड हैव हैड इनफ क्राफ्ट इन देम टू डेवलप। यार कुछ नहीं बोल रहा है आपको, बस इतना बोलना है कि इंडिया जो है वो इंडिया के डिसीजंस अपने इंडियन सॉवरेन इंटरेस्ट के बेसिस पे Yeah, लेता है, कोई दूसरी just कंट्री stick to उसमें your नहीं लेता है, राइट? unaligned, हम non-aligned movement. या खत्म। या फिर जब वो ट्रम्प बार बार बोला तो बस इतना बोलना है कि इंडिया पाकिस्तान relationships have always been, for India, have been bilateral relationships and we have never welcomed a third party intervention in our relationship and we do not do it now. I mean,
सबको पता है कि 99 में जब कारगिल हुआ तो बिल क्लिंटन pushed hard on both sides for ceasefire. We know that, we have read about it, but neither Clinton said it nor Vajpayee or anyone had to kind of say or acknowledge it. एक तो यूएस में भी रिवेंज ऑफ द हार्ट चल रहा है ना, अगेन हाँ ट्रम्प इज आल्सो लाइक अ सिम्पटम ऑफ या दैट, तो वो भी एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी अगर इंडिया यूएस की जगह होता है और यूएस इंडिया की जगह होता है तो मोदी भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे ट्रम्प रिएक्ट करता है, हाँ हाँ, अरे जो कि वो आप तो मतलब हाँ बीसीसीआई में देख सकते हो, बीसीसीआई जैसे रिएक्ट करता है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, राइट? सो यू कैन सी या हाउ इंडिया वुड हैव रिएक्टेड इफ दे हैड दैट काइंड ऑफ पावर. तो अल्टीमेटली मुझे मेरा ब्लैक पिल होने का रीजन बहुत ज्यादा डेस्परेट सैड होने का रीजन इंडिया को लेके यही है कि मुझे लग रहा है कि एंड नाउ वी आर सो डीप इनटू दिस देहातिफिकेशन ऑफ इंडिया दैट आई डोंट नो इफ देयर इज अ वे आउट फ्रॉम इट. आई डोंट नो कि सडनली अब हम वापस कैसे मोर वर्ल्डली और मोर सुआव बन पाएंगे यहाँ से. तो वो एक चीज है जो मैं सोचता हूँ, जब तो मुझे नहीं पता कि विनम्र, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में कोई भी नेशन इस सिचुएशन से बाहर आ पाया है. मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ अ सिंगल नेशन और इवन कम्युनिटी जो कि कभी इस सिचुएशन से बाहर आ पाई हो. ये मतलब the only factor that may happen is you can have a kind of an equilibrium जो कि slowly ऊपर शिफ्ट करता है. पर इससे बाहर आना मतलब I see the collapse of the world before we actually come out of this environmentalism के कारण किस कारण से, but I see the civilization ending before we come out of this. ये मतलब वो नहीं हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ है कि there is a setback to happen to something. This is a civilizational disaster. There is a huge population of generation जिनके पास दिमाग नहीं है और जिनको लगता है कि उनके पास उनका नाइंसाफी हुई है. मतलब they are Yes. revolutionaries in their head while being the oppressor. It's very difficult to fight that. तुम दिमाग में भगत सिंह और तुम एक्चुअली में जनरल सॉन्डर्स लेके बैठ घूम रहे हो, तो it's very difficult to do anything. इनफैक्ट The only मैंने कहीं पे पढ़ा था few days ago कि in history when you look most fascist nations have a fascist never gives up power with a democratic election. It's never going to be a clean smooth process. Fascist will destroy everything that upholds this democratic process, right? They'll do everything to hold on to this power. The only way out of it is something like is like a full-on revolution, like a proper revolution. which is also something that we don't think we have the capacity for रेवोल्यूशन in तो India. अब मैं टू बी ऑनेस्ट मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड से एक्सपेक्ट नहीं करता, जस्ट बिकॉज द आई डोंट नो, मतलब सब अपने साइलो में ही रहते हैं. मैं आई मीन टू बी ऑनेस्ट हम खुद थोड़ी उतर जाएंगे सड़कों पे, उतरेंगे क्या? आई डोंट थिंक वी हैव लाइव्स ना, मतलब वो हो जाता है तो आई डोंट नो. अरे इंडियंस तो बिल्कुल नहीं यार, मतलब भाई मुंबई में लोग गाड़ी के ऊपर ये मेट्रो का ये गिर जाता है, राइट? नोएडा में भाई पूरी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है. आई डोंट नो इफ अभी यू एक गाइस सॉ दैट इंटरेस्टिंग ट्रेंड Gandhi चल रहा है, जहाँ पे लोग and ऐसे still nobody gives a shit. So बट लोग एटलीस्ट व्हाट आई ईरान सी हियर, हाँ क्या? हम्म, नहीं मैं कह बोल रहा रहा था कि लोग एटलीस्ट ईरान या गाजा की जो हाँ बोल तू बोल बोल तू बोल. बस ये कह रहा हूँ कि एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग ईरान और गाजा की पिक्स शेयर कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट पे इंडिया की पिक्स शेयर कर रहे हैं और बोले कि गेस विच प्लेस इज वॉर टॉर्न. तो नहीं मैं बस ये बोल रहा था कि लाइक तो रेवोल्यूशन छोड़ो, जैसे आई आई सी अ लॉट ऑफ लाइक I don't know, in a proper democratic way, I see a lot more people being involved in local politics here than in I don't know कि जैसे because मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले या रिलेटिव्स में से भी कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे बहुत ही इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग वेयर पीपल विल हैव लाइक किसी स्कूल बोर्ड की मीटिंग में कुछ पब्लिक हियरिंग हो रही है या व्हाटएवर, सो पीपल हु आर कंसर्न्ड जस्ट गो देयर एंड दे either tell like they give their points or whatever. I don't know like in ऐसे local level पे इंडिया में ऐसा सिस्टम भी है क्या कि because I know People इससे are not as जियोपॉलिटिकल engaged. लेवल पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बट
एटलीस्ट जैसे यहाँ पे मतलब छोटी छोटी चीजें कि भाई चर्च में लास्ट BLM का संडे पोस्टर निशांत, लगाना है कि नहीं टाइप का, यू नो बट लास्ट हाँ। संडे हम्म निशांत, ये जो मैं सबर्बन एरिया में रह रहा हूँ, विच इज वेरी हम्म रिपब्लिक स्टेट का एक सबर्बन एरिया, कि जो जहाँ पे हाईवे के जस्ट पहले का एरिया है, वहाँ पे चार बुड्ढे हम्म कि रिलीज एप्सिन फाइल्स और ये वो करके वो हम्म लेके खड़े थे। अब हम्म, कौन देख रहा है उनको? कुछ कार्स जा रही, हाँ कोई हाँ पॉलिटिशियन नहीं देख रहा है, बट दे वर हम्म, डूइंग इट। या पीपल आर एंगेज इन दैट वे, हाँ वेयर या इन दे मोर एंगेज या इन एंड आई थिंक उसकी उसका रीजन ये है कि हमारे हमारे फैमिली सिस्टम में डेमोक्रेटिक ईथोस नहीं है ना, हाँ कि वही ना जब वही पापा ने बोल मतलब दिया वही तो क्वेश्चन हाँ बोल दिया। मतलब वहां पे तो तो ऐसा है फिर कि लोग अज्यूम करके बैठे हैं कि अरे वहां जाएंगे कोई सुनेगा नहीं वो सब अपने का मतलब दैट्स इट बट हियर इट इज लाइक कि नहीं इट इज फॉर यू यू गो एंड यू पुट योर पॉइंट लाइक आई मीन यहाँ एंड पे ऑल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में ऐसे वीडियोस क्यों नहीं आते हैं या आते हैं और हम मिस कर देते हैं जैसे अभी हो रहा है ना लाइक अ लॉट ऑफ रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेटर्स के उसमें जाके पीपल आर एक्चुअली बीइंग एंग्री एट हाँ देम कि मतलब व्हाई आर यू स्टिल फंडिंग इजराइल एंड वगैरह वगैरह आई डोंट थिंक मतलब होता है ऐसा तुम होता लोग है ना इंडिया में। देखते हो अरे केजरीवाल को तमाचे पड़े हैं ना, केजरीवाल पे गिरी वो है ना। हाँ, या तो वो आई फेल्ट रियली बैड बेसिकली फॉर केजरो यार, बेचारा जेल वेल में डाल दिया बेचारे को एंड कुछ नहीं निकला एट तो द एंड। तो वो वो कोई तो नई बात है निकलना क्या इंडिया में? ये तो होता है। द थिंग इज सोच मोदी इज they don't mind but it will be really funny if after all this Kejriwal is depressed and he starts drinking मोदी इज मैन सच अ प्रॉपर, लाइक मैं कह रहा हूँ सारे इंडियन जो संकीर्ण रूढ़िवादी जो मानसिकता है उसको सबको एक करके एक इंसान बनाओ, तो दैट इज मोदी एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सो प्रोटेक्टिव ऑफ हिम। बिकॉज उसकी जो जिन बातों में तुम्हें हंसी आती है, जो बातें तुम्हें रिडिकुलस लगती है, वो सारी बातें कनेक्ट करती हैं लोगों के साथ। और इसीलिए हम और तुम कभी उस पोजीशन पे नहीं जा, मोदी नहीं कह रहा हूँ, बट उस पोजीशन में जहां हम लोगों को समझ सकेंगे। बिकॉज द थिंग दैट वी फाइंड क्रिंज, लाइक वो सीईओ के सामने डांस करती है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दोस थिंग्स गिव देम प्राइड। क्योंकि एआई समिट में भी नचवाया ना हमने, एआई yeah समिट में भी नचवाया है हम लोगों ने लोगों को। तो यू नो गरबा तो होना मांगता हर जगह यार इट वाज काइंड ऑफ इंसल्टिंग यार। सैम ऑल्टमैन का देयर इज अ वीडियो तुम लोग ने देखा होगा वेयर ही सेज कि भाई मोदी जी ने ऐसा हाथ वाथ उठा दिया। आई वाजंट श्योर व्हाट वाज और गोइंग वो भी ऑन। उसके लिटरली मतलब आर्च नेमेसिस के साथ दोनों को साथ में खड़ा करके But I'll just come back to what Raj had just touched about कि मतलब Afghanistan, Israel, and then next. So when I read that news in the morning ना कि allowed to buy the Russian oil, एक तो मुझे बहुत या ज्यादा गुस्सा आया because मतलब I really got angry because you read all about freedom struggle and then you see कि मतलब ये तुम्हारा वही काम है, this is East India Company going on. Second thing that immediately hit me is कि ये बंदा ट्रेड डील के अंदर एग्रो प्रोडक्ट्स को अगर बेच के आ गया है, टुमारो यूएस में एग्रीकल्चर का फूड क्राइसिस आता है, पहले तो वो लोग यहाँ पे फूड के लिए फ्लड करते हैं, तुम अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डिसीजन लेते हो, दे सेंड 2 drones, दे ट्राई टू कैप्चर योर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, टुमारो वहां पे अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है, वहां पे खाने की दिक्कत होती है, यू ट्राई टू रिफ्यूज, दे सेंड 2 drones, तुम क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मतलब इफ एज द आज ऑयल एक बहुत बड़ी डिमांड की चीज है, कल फूड एक बड़ी डिमांड की चीज रहेगी। यू इफ यू टुमारो यूर इन सिचुएशन जहां बंगाल फेमाइन वाला कंडीशन आता है कि तुम्हारा खाना कोई उठा के ले जा रहा है, व्हाट विल यू डू? मतलब एंड दिस मे लुक लाइक अ फार फेच्ड इमेजिनेशन राइट नाउ, पर इफ यू थिंक अबाउट द वे एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एंड द वे मतलब जिस तरीके से वेस्ट ऑपरेट कर रहा है, one major crop failure in US and suddenly they will be looking for food the way they are looking for oil right now. और इस तरह का कैपिटुलेशन का मतलब ये है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट टारगेट। तो इट्स आई डोंट नो इफ एनीबडी और खाली मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ इस बारे में, बट आई वाज जेन्युइनली वरीड अबाउट कि यहाँ पे तेल तो नहीं है बट वी हैव फूड, वी हैव लेबर, दिस इज अ बिग मतलब कहते हैं ऑयल नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो है आपके पास, क्या कहते हैं, समथिंग दैट कैन बी टेकन, और यू डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट। तो द होल फियर ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज आई डोंट फाइंड इट वेरी मतलब कि ये कि नहीं होगा ऐसा नहीं होगा,
I actually find it a very plausible scenario, which some people should be thinking. The मैं तुम्हें ये बताऊं, only relief, ironically, that I have is that we are next to China. So if China has a growing influence, China will probably never let US come this side. But again, you never know. मैं उस एआई के वो नाम तो पे भी तो ये वो एआई समिट का रिजल्ट क्या होगा? वो मतलब अल्टीमेटली डेटा सेंटर ही खोलना है ना उनको, Same, मतलब not just data ऐसा center. कुछ। मतलब they're bringing chemical factories which are banned across the world. वो इंडिया में खोल हाँ रहे हाँ हैं, हाँ, यहाँ आई से मीन लेते हैं लोग एंड जगह डेटा बाहर सेंटर्स ट्रेन आल्सो करने कॉज के लिए. दैट काइंड ऑफ डैमेज, सो मतलब दैट वो तो हाँ, खैर in especially in a hot country which is या anyways in a lot of ways energy poor. See, I feel last 1-1.5 साल में they have figured out कि death matters nothing here. आप कैसा भी हीनस क्राइम Yeah. कर लो, कोई भी गंदी से गंदी रेप की खबर आ जाए, कोई भी घटिया घटिया मर्डर की खबर आ जाए, लोग एक्सीडेंट में मर जाएं, रईस बच्चे जो है गाड़ी चलाते किसी के ऊपर, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस एट ऑल. कोई घर से उठा गोली मार दे, तो इनको समझ में आ गया है कि यहाँ के लोगों के लिए जान जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. वंस मतलब किसी भी रिजीम को ये पल्ले पड़ गया कि हाँ मौत से फर्क नहीं पड़ता, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज देयर दैट कैन ड्राइव द पीपल. अब मतलब आप खत्म हो चुके हैं. योर गवर्नमेंट नोज कि योर डेथ डजंट मैटर. सी, टेक अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो. बैंगलोर एयरपोर्ट पे गोरा उतरता है, मुझे देखता है मैं चाय पी रहा हूँ, आके थप्पड़ मारता है, लात मार देता है. कोई अपने फियांसे के साथ बैठा है, कोई इजरायली आया, छेड़ने का मन किया, उसे छेड़ दिया. यू वोंट बी एबल टू रिटेलिएट बिकॉज ये गोरा बंदा है, कुछ हो गया तो ऊपर ट्रम्प से फोन आ जाएगा, मैसी से फोन आ जाएगा. यू हैव नो प्रोटेक्शन. इस लेवल की कैपिटुलेशन में आप सिर्फ अपना मतलब ये नहीं है कि कंट्री लेवल में कुछ बातें हो रही हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी. अभी भी इजरायली टूरिस्ट जो जैसे हिमाचल में बिहेव करते हैं, जैसे पुष्कर में बिहेव करते हैं, दे कैन बिहेव दैट इनसाइड योर गली और एनी अदर प्लेस. आप बेसिकली अगेन ईस्ट इंडिया के मॉडल पे चल रहे हैं, विच आई डोंट नो व्हाई नो वन इज एबल टू सी. या शायद मैं Yeah, yeah, ओवरथिंक कर रहा yeah. हूँ. So I don't know if you guys heard this. There's this couple on Instagram who posted about how Israeli soldiers come to India after committing a genocide in Gaza, and they come here as a detox, and how right wing का पूरा IT cell woke up. वो बंदी is a school teacher apparently, तो उसके स्कूल पे पहुंच गए, उसके स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कर दिया and all. They found their address. Yeah, yeah, and this is happening. I think they live in Bombay. I'm not sure. I think they live in Bombay. So सोचो जब yes. बॉम्बे की ये हालत है, तो imagine what's happening in villages of UP and Bihar and Jharkhand and shit. Again, she didn't say कि India is enabling all of this, huh? Or the guy also didn't say that. They said Israeli soldiers come here, and still right wing का IT cell woke up as if उनका payment Israel से आ रहा है. काइंड By ऑफ the way, this is the same आ ही रहा है line they used to say about Ravish Kumar and all these other reporters. So मैं विनम्र ने जो एग्जांपल दिया, मैं उसका एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ विनम्र, कि यूएस में सोयाबीन की प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन, इफ नॉट द बिगेस्ट, and one of the biggest consumers of US produced soybean is China. Now, China is not buying soybean this year. Now, if I am the US president and I look at the other country and start pushing India to buy soybean from me, or if I say that you have to buy milk from me, जो इंडिया का जो तो किया भी है ना, native वो तो डेयरी, हाँ तो इंडिया की जो नेटिव डेयरी इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो कि अभी भी 50% के ऊपर लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको इतने इजीली आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो अगर आप यूएस प्रोडक्ट्स को आने देते हो इस तरीके से ओपनली ओपन मार्केट में, जो कि अभी तक नहीं हुआ है. दूसरी चीज जो ओबामा ने बहुत ट्राई किया मनमोहन सिंह के साथ, कि इंडिया में जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो उसको पेटेंट लॉ के अंदर लाके इस तरीके से किया जाए कि जेनेरिक मेडिसिन वुड नॉट बी sold in the Indian market as easily, so that they have to rely on the American pharmacy industry. And Manmohan Singh did not allow this. But at this point, I don't know, man. हाँ, I don't know if Modi has the guts to do this. And if not, then मतलब then what is left? Already तुम इसकी बात करो ना कि 92,000 jobs कट हुए हैं US में इस month. Right? They will need consumption somewhere so that their jobs go up and people get back to their normal economy. How will they do it? And इसके लिए यूएस में फैमिन आने की भी जरूरत नहीं, जो करंट सिचुएशन है उसमें ही हम उस तरफ जा सकते हैं. और मुझे first world countries have always done this, no? हाँ, तो मुझे they moved manufacturing to India, Bangladesh and all of us.
Now their हाँ AQIs are 1 RR, what, 1000? 1000 तो नहीं, but like, yeah. This at is least again the same ना. You हम्म, come back to the that मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के स्टार्ट पे जहाँ पे ड्रेन ऑफ द वेल्थ समझा रहे हैं वहां पे फ्रीडम हम्म, फाइटर्स, you are Hmm. full circle back there. You are again a situation where you will have to go and explain drain of the wealth to these people, जो कि मतलब 200-300 साल पहले तुम्हारे एंसेस्टर कर रहे थे कि भाई ड्रेन ऑफ द वेल्थ दोबारा शुरू हो गया है, एंड these people will probably shout back on you कि तुम सब पागल हो, तुम इंडिया की ग्रोथ रोक रहे हो. It is scary. मतलब I I I I have this inkling that in a decade or so, if this continues, there are only two paths. Whether you again another Iran, India is seen as another Iran, or India का कम से कम एक बहुत major population loses. I don't see any other path on मतलब any other result in this path. तो मैं यूजुअली कहता था विनम्र कि हमेशा पिछले 10 साल से मैं कह रहा हूँ कि यूजुअली अगर आप दुनिया में देखो कि जो कंट्री जिनको मटेरियली डेवलप्ड बोलते हैं अभी, उन सब में एक चीज कॉमन है कि रिलीजन डज नॉट प्ले as big a part in the day-to-day life as it does in poorer countries. More poor countries like Nigeria, Somalia, India, Pakistan are more religious than richer countries like Sweden, Norway, Denmark, blah, blah, blah. And the only difference is where you suddenly find oil underneath your land, and then you can be both religious, conservative, and rich, like Saudi Arabia. That is the only example, only kind of example. In the Gulf is the only kind of example where you could do both. ठीक है, पर तो मैं हमेशा ये कहता था कि अगर मतलब unless we find randomly accidentally oil, I don't see how we will ever actually become materially developed as we Hey, we think did about accidentally becoming find developed. lithium, ना, कश्मीर में. वो सब हवाई बात है. We found a lot of oil also थोरियम in under Gujarat coast. हाँ. थोरियम तो बहुत साल ठीक से है, मिला हुआ है. हाँ, लेकिन बात यह है कि जो अभी अभी क्योंकि अभी एक और बहुत बात हो रही है ईरान पे अटैक के बाद कि वी आर सो लकी दैट इंडिया इज सो सेफ, थैंक यू मोदी जी, इंडिया इज सेफ. पहली चीज तो राइट नाउ देर लाइक इंडिया इज ऑफरिंग एवरीथिंग विदाउट Yeah, एनी yeah, शाउट, anyone Yeah, screaming at yeah. them. हाँ. yeah. Then why would anyone want to do anything to them? मतलब And ऐसा भी tomorrow नहीं है if कि let's say तुम्हें इररेलेवेंसी की वजह से इग्नोर कर भी दें, मतलब तुम सामने से जाके तुम खुद ही गिर पड़ रहे हो मतलब पैरों में. Hmm. और दूसरी चीज ये कि कल को अगर ऑयल मिल जाता है, एक्सेक्टली समझ लो वहाँ ऑयल मिल जाता है, मध्य प्रदेश के नीचे ऑयल है बहुत सारा, तो मुझे तो अब खत्म. तो ये लग रहा है कि हम तब भी डेवलप नहीं होंगे, हम तब भी यूएस को बोलेंगे सर सर हाँ, ऑयल मिला सर, आ जाओ आ आ जाओ. जाइए सर. लाइक डू यू थिंक इफ इंडिया एक्सीडेंटली हैज ऑयल एंड यूएस सेज कि नहीं, इंडिया को ट्रूली डेमोक्रेटिक करना है हमें अब आके, वी विल से सेंड आवर, आई डोंट थिंक अरे वी यार. हैव, हम उनको बोलेंगे कि अरे सर प्लेन लाने की क्या जरूरत है, आप सर्जियो गोर हैं हमारे वाइसरॉय, नए वाइसरॉय, बस उन्हीं के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. भाई दिस मतलब इज द थिंग व्हिच देश को अभी भी ये भी क्लियर नहीं है ना कि मतलब how well everybody plays this man, and they somehow still think that, मतलब तो because that's देखना. how they are also played, right? हाँ भाई, या आई मीन मतलब उनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये जाके वहां के निशांत सेनेट में स्पीच दे आया है निशांत तो भोकाल. निशांत हाँ. निशांत, जब सिमरन को यूरो ट्रिप पे जाना था तो उसने क्या किया उस दिन बाबूजी के आने से पहले? ओम जय जगदीश हरे. तो So then yeah, then are you हाँ यार, surprised? मतलब when you look at the last like 15-20 days, it's really bad यार. It's really bad. So that is our reality. That is where it's a big because we don't realize that मोदी जी को मक्खन लगाने से काम हो जाता है, because हम सबको मक्खन लगाने से काम होता है. And that is why Manmohan Singh या Nehru were different, because they were not actually blood and soil Indian is Modi. Modi is the first truly blood and soil प्राइम मिनिस्टर. क्योंकि तुम बोल सकते हो कि देवेगौड़ा भी ऐसी था, वो भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जो भी है, पर वो साउथ का था. साउथ के लोग पूरे पूरे इंडियन नहीं है, आई एम सॉरी. उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में आपको हिंदी बोलना तो आना पड़ेगा. और Hmm. आपने ऐसे एक्सपीरियंस, आपके आपके अगर 5 दोस्त है तो उसमें से 3 दोस्त गुटखा खाते हो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको Hmm. समझ में आया कि इंडिया असली में क्या है. मैं रेसिस्ट हो रहा हूँ क्या?
I mean, I यार don't know लेकिन मुझे about. सबसे ज्यादा इंसल्टिंग क्या लगता है कि यार ये मक्खन वक्खन लगा के उल्लू बना भी कौन रहा है? ट्रम्प बना रहा है, जिसको बाकी के वर्ल्ड लीडर्स नहीं, मक्खन लगा के उल्लू बनाते हैं। ट्रम्प तो मक्खन भी नहीं लगा रहा है, ट्रम्प मक्खन नहीं लगा रहा है हाँ एक्चुअली, कुछ मक्खन लगा रहा है मैक्रोन मक्खन लगा रहा है, या हाँ कियर स्टारमर, या अभी मार्क कार्नी ने आके क्या हाँ बोला अभी इंडिया में आके बोलता है कि मोदी जी तो 36 घंटे काम करते हैं, मोदी जी तो वीकेंड्स में भी काम करते हैं। देखो ये ट्रम्प इज द ओनली गाय हु एक्चुअली इज एग्जैक्टली लाइक मोदी। ट्रम्प Hmm. इज, It's just the या fact that happens if, he can afford to be like that because he has inherited the strongest country in the world. But या अपने वाले के सो साथ केस वो ये कर नहीं रहा है तो था। मैक्रोन ने क्या अपने किया, कॉल मैक्रोन के बोला पहले हम्म, अपने कॉल के पहले आई वाज लिसनिंग टू एडम एडम वेट फ्रीडमन, वो वाओ जो वो कॉमेडियन जो है, आई थिंक कौन ओवर हाँ एडम नहीं, कॉनोवर, यस एडम कॉनोवर अच्छा का पॉडकास्ट में सुन रहा था, ही इज डन अ एपिसोड ऑफ दिस ईरान वॉर वाला थिंग, and he had some expert here, I don't remember the name. हम्म, That's what the expert said, कि Trump is like a 5-year-old. Iran's strategy is to just keep fighting till, Trump sees something new shiny and goes, ooh, new shiny. whereas Modi ji is basically बट ये India अपने आप से where तो we क्यों कर रहे हैं? have, कुछ है क्या? मतलब कुछ है क्या? सीडी वीडी है? घूम रही है कोई इधर? किसकी बात कर रहे हैं? ये तो ये ट्रम्प की बात कर रहे हैं कि मोदी की बात कर रहे नहीं हैं, किसकी नहीं, बात कर रहे अपने हाँ मतलब अपने वाली की बात कर रहा हूँ मैं, कि अपने आप ऐसे क्यों ये See, नतमस्तक हुए जा रहे हैं? this is exactly what that गोरा guy might be thinking, जिसके सामने इंडिया के आईटी के बंदे नाचते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? हैं? ऐसा नहीं, क्या है अब मेरे पास? मोदी जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर वो ट्रम्प के सामने कुछ बोलते हैं तो ट्रम्प के पास इतनी ताकत है कि वो क्या कर सकता है कि, और मोदी की हमने केजरीवाल को थप्पड़ पड़ने की बात करी, केजरीवाल को चमाटा पड़ गया। See, the whole power of Modi lies in the fact that he's untouchable in India. And untouchable not in that India sense, but like, that हाँ he is like Beyond touch, his beyond projection reach. of power is so much, yeah, he's beyond हम्म it. The only person जिसको दो लोग हैं दुनिया में जो मोदी जी को बोल सकते हैं ए छोड़ू इधर आ, एक है ट्रम्प और दूसरी नीता भाभी। नीता भाभी वो प्राइवेट में करती है, पर ट्रम्प जो वो पब्लिक में कर सकता है मोदी के साथ, ये Okay, छोड़ू I don't हाँ think even Ambani's or anybody can do this. See, पैसा अपनी जगह है, पावर पैसा का अलग ही मिक्सचर है, बट जो मतलब their power is based on absolutes. The only lucky factor that probably India has is they are not very competent. अगर बाई चांस ये लोग कॉम्पिटेंट होते तो अभी तक पता नहीं क्या कर चुके होते, मतलब दे वुड हैव डन समथिंग वे मोर atrocious. The only saving grace is they are highly incompetent folks. Who? I'm बस sorry, यही है cut कि जो out इंडिया बीच को में। बचा रहा है इसमें। हाँ, so this is one thing. Then again, one more thing ना, see इंडिया मतलब I personally like lot of people have the theories कि ये CD है किसी के पास या कोई मतलब Epstein files or something and other. I feel कि none of this is true. They are doing it out of their own volition कि कोई एक अच्छी बात बोल दे। वन ऑफ द इशू जो कि इस आदमी ने पकड़ लिया है वो हिंदुस्तानों का मतलब व्हाइट स्किन से फैसिनेशन। आई थिंक वंस वी टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो, आई टोल्ड कि इनका डेवलप्ड कंट्री का जो इमेज है वो भी वो होगा जो कि यहाँ पे गोरे आके तारीफ कर रहे हैं इनकी। हाँ तो हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर ट्रम्प इसको एक बार बोलता है कि ओ माय गॉड मोदी इज सच अ ग्रेट पर्सन, ही इज माय फ्रेंड और समथिंग, दैट हैज मोर वैल्यू इन इंडियन आईज देन प्रोबेबली कोई वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि तुम्हारे यहाँ तुम हंगर इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट बॉटम पे पहुंच रहे हो। इंडिया के अंदर एक गोरा आदमी आके ये बोल दे कि हाँ प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा महान है, दिस इज बेटर देन समबडी सेइंग कि मतलब तुम्हारे यहाँ इतनी जो मिसिंग चिल्ड्रन इतने हैं। सो दे आर फोकसिंग ऑन दैट। वो अभी वो इंटरनेशनल पॉलिसी का भी एज ए इलेक्शन टूल यूज कर रहे हैं, नॉट एज अ कंट्रीज इंटरेस्ट, जो कि हाईली ट्रेजिक है। इंडिया में कभी नहीं हुआ है, कम मतलब किसी भी तरीके की राइवलरी कुछ भी होने हो, कभी भी इंटरनेशनल पॉलिसी को कंट्री की सॉवरेनिटी को टॉप रखा गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन जीतने के लिए आप इंटरनेशनल पॉलिसी में खेल रहे हो। और मतलब ये बहुत तेजी से स्नोबॉल होगा। ट्रम्प तो दिस आईटी सेक्टर इटसेल्फ, ट्रम्प द तो बहुत बड़ी मोमेंट बात है। ये अपने वाले तो जो केविन पीटरसन को भी ऐसे यूज कर लेते हैं। पूरी मतलब कोई गोरा आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कहाँ से है। I You know, agree with you. I think
somebody had this startup in Bangalore. बीच में क्या हुआ था कि कोई मतलब गोरा के कुछ एक वीडियो बनाएगा तो वो सड़क साफ हो जाएगी. तो आई थिंक somebody was I don't know सटायर था सीरियस था कि एक स्टार्टअप जहाँ पे गोरा आदमी आके तुम्हारा जो भी इश्यू से वीडियो बना देगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी रिस्पॉन्ड कर देगा. I actually thought it's a very good idea. अगर 4 गोरे आदमी आके यहाँ पे ये BMC वालों को मैक्रोन उधर ही मिला था क्या? तो मैं अग्री करता हूँ तेरे से, बट मैं एक चीज अरे थोड़ा सा मैक्रोन को agree वो नहीं जैवो करता वाली हूँ. रोड ही नहीं दिखाई इन लोगों ने, उसका वीडियो नहीं आया कहीं. नहीं, वो हाईवे है. अरे हाँ, मतलब दिखाना था. तू ये सोच कि तू किसी फ्यूनरल से लौट के आ रहा है और तू ऐसे कार में ऐसे तू रोड पे जय हो, अरे साला. बट मैं कह रहा था कि मैं स्लाइट डिसएग्री यहाँ करता हूँ विनम्र तुमसे कि देयर इज आल्सो एन एंटिसिपेशन ऑफ हार्म which is making them do it, which is making Modi do it. And the harm is far more crucial than like अगर इसने ट्रम्प मोदी को मतलब अभी ट्रम्प वो यूएस है और इंडिया नीड्स यूएस, चाहे वो इंडियंस लाइक मतलब इंडियंस इन यूएस हो या इंडियन इकोनॉमी का डिपेंडेंसी हो यूएस पे या मोदी की इमेज. ट्रम्प कुछ मतलब ट्रम्प अगर जैसे वो जेलेंस्की के साथ कहते हैं, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के हैव यू सेड थैंक यू वो वाला, अगर वैसा कुछ कर दे मोदी को तो फिर मोदी नहीं बच पाएगा इंडियन पॉलिटिक्स. फिर दैट इज द वन थिंग दैट कैन टेक मोदी डाउन इन इंडियन इलेक्शंस. ही पब्लिकली इंसल्टेड ऑन वीडियो. हालांकि अभी मुझे लगता है कि वो उन लोग उसको भी कुछ इस तरीके से घुमा देंगे कि नहीं ये तो एक्चुअली इज्जत है, यू नो, आप डांटते भी उसको जिससे आप तू प्यार तड़ाक, करते हो हाँ type से तू करते तड़ाक हैं. जैसे बात होती है. तो लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज दिस फियर इन मोदी ऑफ ह्यूमिलिएशन and he wants to avoid that humiliation. That is why he never says anything, no matter what Trump says. That is why he also does not say anything to China. And these are the two, like इसके मुंह से चाइना भी नहीं सुनोगे आप. उन्होंने क्योंकि ये दो लोगों के पास पावर है इसको ह्यूमिलिएट करने की और उस ह्यूमिलिएशन से बहुत डर लगता है उसको. This is my takeaway because at the end of the day, the only understanding of the world that Modi has and a lot of Indians have comes from just their understanding of their self. There is nothing beyond it. इसीलिए मैंने बोला ना कि वो revenge of the देहात. Because ultimately, when I say देहात, it is that where their understanding of the world comes from the smallest human circle possibly imaginable. So इस बात के साथ ही आज की 2014 में ऐसे मूवी रिलीज हो रही होगी, मूवी रिलीज होती है और उसका ऐसा था दिस समर 2014 Revenge of the Dehat. वो a decade of देहाती रिवेंज और ये चलता रहेगा अभी. आई थिंक वी आर नॉट ट्रूली बिकॉज और इसीलिए देखो ना इंडिया की जो इज्जत भी जो दुनिया में बहुत ही मतलब अगर तुम सोशल मीडिया में देखो तो इंडिया की इज्जत हैज टेकन अ नोज डाइव सडनली इन द लास्ट 10 years, मोर सो इन द लास्ट फ्यू years. उसका रीजन यही है कि now finally the Dehati also has access to everything and the Dehati is out in the open asking for bobs and vagines, showing how our street food is, calling, you know, whatever, right? So all of it is kind of also going abroad and doing stupid things, right? There's this whole thing Yeah. on Instagram page you that's can all. see. Yeah, exactly, because again they don't have any conception of the world that is beyond them. और उसी के साथ जय श्री मार्क्स. Jai Shri Marks. चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा. आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें. हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है. अरे ये ना पंजाब की खुशबू.